नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। 6000 की बजाय 9000 बजट में अन्नदाताओं का दिल खुश कर सकती है सरकार। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। चूंकि यह चुनावी साल है, इसलिए बजट में बड़े ऐलानों की संभावना नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सरकार इस गोल्डन चांस को आसानी से नहीं जाने देगी। ऐसे में सरकार का फोकस उन वर्गों पर होगा जो चुनावी साल में सरकार के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसमें से देश के अन्नदाता। बजट में सरकार किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर सकती है। बजट में किसानों को गुड न्यूज। अंतरिम बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार का फोकस सिर्फ किसानों तक ही नहीं रहेगा, बल्कि किसानों की उपज और आमदनी बढ़ाने के साथ साथ लोगों तक किसानों की उपज को पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने पर होगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने से लेकर फसलों के भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन, MSP को लेकर ऐलान हो सकता है। अनुमान जताया जा रहा है कि अंतरिम बजट किसानों को सस्ता लोन से लेकर PM किसान सम्मान निधि की रकम को बढ़ाने पर फोकस होगा। बजट में सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम को बढ़ाकर किसानों को खुश कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार किसान सम्मान निधि की रकम में 50% की बढ़ोतरी कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में किसानों को मिलने वाली रकम को करीब 50% बढ़ाया जा सकता है। कुछ जानकारों की माने तो सरकार किसान सम्मान निधि की रकम को सालाना 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये कर सकती है। आपको बता दें कि PM किसान योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इस योजना का मकसद छोटे किसानों को आय की सुरक्षा देना है। इस योजना के तहत सरकार हर साल योग्य किसानों के खातों में 6000 की रकम डालती है। ये 2000 रुपये की रकम 3 किस्तों में डाली जाती है। माना जा रहा है कि सरकार इस किस्त को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर सकती है। किसानों का दिल खुश। सरकार चुनावी में बड़ा वोट बैंक अपने फेवर में कर सकती है। स्वरोजगार मेला के जरिए 7 लाख युवा रोजगार से जुड़ेंगे। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला स्वरोजगार मेला कल मुरैना में। आपको बता दें, प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्राथमिकता में है। 1 फरवरी को मुरैना में स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के कार्यकाल में यह पहला स्वरोजगार मेला होगा। स्वरोजगार मेले के माध्यम से दिसंबर और जनवरी दोनों महीनों को मिलाकर प्रदेश भर के करीब 7 लाख बेरोजगारों को विभिन्न विभागों की योजनाओं में स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मेले में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। जिला स्तरीय मेले में मंत्री व स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। मेले में मुख्यमंत्री स्वयं का रोजगार स्थापित करने वाले कई लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान करेंगे। तत्कालीन CM शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में स्वरोजगार मेलों की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ना है और रोजगार उपलब्ध कराना है। स्वरोजगार मेलों के माध्यम से हर महीने 2 लाख बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं के पंजीयन की गाइडलाइन जारी। 2275 रुपये क्विंटल रेट तय। PM की गारंटी का जिक्र नहीं। आपको बता दें, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करने के लिए पंजीयन की गाइडलाइन जारी कर दी है। 5 फरवरी से 1 मार्च के बीच किसान अपना पंजीयन कर सकते हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपये निर्धारित किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं 27 रुपये प्रति क्विंटल व धान 31 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने की गारंटी थी। धान खरीदी पूरी हो चुकी है, लेकिन धान को मोदी की गारंटी नहीं मिली। अब गेहूं को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी मिलेगी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं किया है। गाइडलाइन में इसका जिक्र नहीं है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व भाजपा ने किसानों को लुभाने के लिए प्रदेश में धान व गेहूं अधिक रेट पर खरीदने की गारंटी दी थी। सरकार बनने के बाद दोनों ही उपजों के रेट भी घोषित किए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर प्रदेश में 31 रुपये धान व 27 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। चुनाव में किसानों के बीच 27 रुपये की गारंटी का जिक्र था। किसान एक बड़ी राहत समझ रहे थे, क्योंकि 27 रुपये क्विंटल खरीदने पर किसान को मुनाफा होगा।
5 फरवरी से 1 मार्च तक अपना पंजीयन कर सकते हैं। सहकारी समिति पर अपने बने पंजीयन केंद्र, कियोस्क सेंटर, किसान ऐप से पंजीयन कर सकते हैं। गेहूं की फसल बेचने के लिए किसान स्लॉट बुक करना होगा। अपने बुक स्लॉट पर गेहूं लेकर केंद्र पर पहुंचना होगा। आधार से लिंक खाते में रुपए उपज का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। आधार OTP से किसान का सत्यापन होगा। फसल बेचने के लिए भाई, पिता, पुत्र, पति को अधिकृत कर सकते हैं। नामित व्यक्ति का आधार सत्यापित किया जाएगा। 28 में किसान सहकारी समिति पर पंजीयन करा सकेंगे। उन्हें एग्रीमेंट पेश करना होगा। 10% किसानों की फसल की रैंडम जांच की जाएगी। 2700 रुपये रेट घोषित हुए तो पंजीयन के प्रति आकर्षित होंगे। यदि पंजीयन से पहले गेहूं के रेट 2700 रुपये घोषित किए जाते हैं तो अधिक किसान आकर्षित होंगे और किसानों का पंजीयन बढ़ सकता है। सीजन के दौरान गेहूं मंडी में काफ़ी सस्ता हो जाता है। 1900 से 2000 रुपये क्विंटल रहता है। इस कारण किसान नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले 3 बार से खरीद नहीं हो रही है। किसानों ने पंजीयन भी कम कराया है। बड़े तालाब के ऊपर रोपवे और केबल कार चलेंगी। गडकरी ने सरकार से मांगा प्रपोजल। आपको बता दें, भोपाल में बड़े तालाब के ऊपर रोपवे और केबल कार चलने की संभावना है। यदि मध्य प्रदेश सरकार प्रस्ताव दे तो उसे तुरंत स्वीकृति दी जाएगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात कही। मंगलवार को यहां लाल परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम में गडकरी और CM डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 499 किलोमीटर लंबाई की 15 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इसकी लागत 8038 करोड़ है। वहीं जबलपुर में 9 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साल के अंत तक मध्य प्रदेश में NH का नेटवर्क अमेरिका के बराबर। गडकरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 के आखिरी तक नेशनल हाईवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। उज्जैन में शीघ्र ही रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे। नितिन गडकरी ने कहा कि उज्जैन में रेलवे स्टेशन से बाबा महाकाल मंदिर तक रोपवे के संचालन का प्रकल्प महत्वपूर्ण है। आगामी महीने में 171 करोड़ रुपए के इस प्रकल्प के लिए निविदा की कार्रवाई करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि इनका मंत्रालय मध्य प्रदेश में कुल 27 रोपवे बनाने की तैयारी में है। गेहूं का MSP 2700 रुपये नहीं दिया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। आपको बता दें, किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये नहीं देने पर कांग्रेस ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ने जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं किए तो सड़क से लेकर सांसद तक आंदोलन किया जाएगा। पटवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गेहूं के लिए जो नोटिफिकेशन किया गया है उसमें गेहूं का समर्थन मूल्य 2250 रुपये बताया गया है, जबकि भाजपा ने फिर से सरकार में आने पर 2700 रुपये देने का वादा किया था। पटवारी ने कहा कि धान के 3100 रुपये के समर्थन मूल्य के नाम पर भी धोखा हुआ। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% GST। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST वसूलेगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग को GST के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है। GST काउंसिलिंग में निर्णय के बाद शिवराज कैबिनेट ने सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश के प्रारूप का अनुमोदन किया था, लेकिन इसे विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, इसलिए फिर से अध्यादेश लाया गया है। 7 फरवरी से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में अध्यादेश के स्थान पर संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।